एटिक में धूल और अंधेरा था, जैसे पुरानी कहानियों का एक हिस्सा हो। जैसे ही लेओ ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसके दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। मकड़ी के जाले उसके चेहरे पे चिपके जा रहे थे, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। उसके ग्रैंडफादर पुरानी चीजों के कलेक्टर थे और उनकी हर चीज में एक कहानी छुपी थी। मैप्स, बुक्स और आर्टिफैक्ट से रूम भरा हुआ था, जैसे ये एक छोटा सा म्यूजियम हो। एक दिन उसको कॉर्नर में एक लकड़ी का चेस्ट मिला जो बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा था। उसमें उसको पुराने मैप्स के स्टैक्स मिले जो उसके ग्रैंडफादर ने संभल के रखे थे। एक मैप ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया क्योंकि उसमें एक अजीब सी चमक थी। वो लेदर जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। मैप पुराना था, लेकिन बीच में एक आइलैंड काफी साफ दिख रहा था, जो बहुत ही दिलचस्प था। आइलैंड के आसपास अजीब सिंबल्स और निशानियां बनी थी, जो उसके रहस्यमय होने का सबूत थी। ये आइलैंड मैप के हिसाब से एक राज छुपाए हुए था, जो लेओ को बहुत ही इंट्रिगिंग लगा। लेओ को पता था उसको ये आइलैंड ढूंढना है, और उसने अपने मन में ये ठान लिया। वो इसके राज से पर्दा उठाने वाला था, और उसकी ये जर्नी अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही लेओ ने बोट चलानी शुरू की, नमकीन हवा उसके चेहरे पे लग रही थी। उसने अपने सारे पैसे इकट्ठे करके एक छोटी सी बोट खरीदी थी। दिन रात बीतते गए। वो केयरफुली मैप फॉलो करता रहा। जब उसकी उम्मीद जवाब देने लगी, तभी उसको वो दिखा। दूर समुद्र में एक घना कोहरा छाया हुआ था। मैप के हिसाब से यही वो जगह थी। लेओ ने बोट को फॉग में डाल दिया। उसके सामने वो आइलैंड था, उसकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत। वो उसको धुंध चुका था। जैसे ही लेओ ने किनारे पैर रखा, उसने अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस किया। उसको एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, जैसे आइलैंड खुद उससे बात कर रहा हो। वो एक्सप्लोर करने लगा, पुराने रास्तों का पीछा करते हुए जो खंडारों में से होकर जाते थे। हर कदम पर नए राज उसके सामने आते गए। बिल्डिंग्स एक अजीब चमकदार पत्थर से बने हुए थे, जिनसे ऐसा लगता था जैसे उनमें शक्ति भरी हो। ये पत्थर चमक रहे थे, जैसे किसी पुरानी कहानी को जिंदा कर रहे हो। जैसे जैसे लेओ आगे बढ़ता गया, लैंडस्केप बदलता गया। कभी घने जंगल, कभी खुले मैदान, हर जगह एक नया तजुर्बा था। यूज अजीब क्रीचर्स माए, कुछ दोस्ताने, कुछ दुश्मन। हर एक प्राणी अपनी कहानी लेकर आता था। यूज पजल्स और ट्रैप्स माए, आइलैंड के पुराने रक्षकों के निशान। ये पहेलियां उसके हौसले को आजमा रही थी। इन मुश्किलों ने उसके दिमाग और शरीर का इम्तिहान लिया। हर एक चैलेंज उसके लिए एक नई सीख थी। लेकिन लेओ ने हार नहीं मानी। उसको नॉलेज की आग लगी हुई थी। उसके अंदर एक जुनून था जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता रहा। वो सच से थी। आखिरकार कई दिनों तक एक्सप्लोर करने के बाद लियो आइलैंड के सेंटर में पहुंच गया। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसकी हिम्मत और जुनून ने उसको आगे बढ़ने से नहीं रोका। एक बहुत बड़ा पेड़ एक क्लियरिंग में खड़ा था। यह पेड़ इतना प्राचीन था कि लगभग सदियों से यहां खड़ा था, अपने अंदर अनेक कहानियां समेटे हुए। उसकी ब्रांचेस रोशनी के फूलों से लड़ी हुई आसमान की तरफ जा रही थी। ये फूल ऐसे चमक रहे थे जैसे रात के अंधेरे में सितारे चमकते हैं। इस पेड़ के नीचे उसको एक क्रिस्टल मिला, जिसमें एक ऐसी रोशनी चमचमा रही थी जैसे उसमें सारे यूनिवर्स के रंग हों। ये क्रिस्टल देखने में ही इतना अद्भुत था कि लेओ उसकी तरफ खींच गया। जैसे ही लेओ ने क्रिस्टल को छुआ, एक आवाज गूंज उठी। ये आवाज इतनी गहन थी कि उसने लेओ के दिल और दिमाग दोनों को हिला दिया। तीन शकाल उसके सामने प्रकट हुई, सदियों से इसके राज के रक्षक। ये रक्षक इतने प्राचीन और ज्ञान से भरे हुए थे कि उनकी उपस्थिति ही एक अलग ही शक्ति का एहसास दिलाती थी। उन्होंने समझाया कि इस क्रिस्टल में दुनिया का बैलेंस है और इसको हटाने के भयानक परिणाम होंगे। ये क्रिस्टल सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का प्रतीक था। लेओ समझ गया कि असली खाजा नॉलेज और जिम्मेदारी थी इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की। उसने समझा कि यह क्रिस्टल उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। गार्डियंस ने हाँ में सर हिला दिया। उनके चेहरों पर राहत थी। उन्होंने लेओ को अपना आशीर्वाद दिया और उसके फैसले को सराहा। लेओ ने एक लंबी सांस ली। उसने क्रिस्टल को देखा जो जिंदगी से भरा हुआ था। वो जानता था कि उसको क्या करना है। आइलैंड का राज मेरे साथ सुरक्षित है, उसने कहा। गार्डियंस ने उसको ट्री ऑफ लाइफ से एक चमकदार पेटल तोहफे में दिया। आइलैंड धुंधला पड़ने लगा। गार्डियंस ने लेओ से जाने कहा और चेतावनी दी कि आइलैंड जल्दी ही लहरों के नीचे डूब जाएगा।
वो यहीं रहेंगे, बैलेंस के रक्षक। लियो किसी तरह अपनी बोट तक पहुंच गया। उसने देखा कि आइलैंड लहरों के नीचे डूब गया। कोहरा एक पर्दे की तरह गिर गया। वो थका हुआ था लेकिन संतुष्ट भी था। उसने जिम्मेदारी का मतलब और पावर की जगह सुरक्षा को चुनाने की हिम्मत सीख ली थी। घर वापस आके जिंदगी थोड़ी बोरिंग लगने लगी, लेकिन लियो अपने साथ आइलैंड की याद और अपने वादे का बोझ लिए हुए था। कभी कभी जब हवा सही दिशा में चलती थी तो लियो को लगता था कि वो आइलैंड की गूंज सुन सकता है, हवा में बहती एक धुंधली सी धुन।